तो है दोस्तों, मैं अप्पू आपका दोस्त और चैनल का होस्ट आपको स्वागत करता हूं अप्पू एक्सप्लेनिंग 21 चैनल पे, जहां पर हम रोमांचक मानवार मांगा को एक्सप्लेन करते हैं और वो भी हिंदी लैंग्वेज में। अगर आपको सुनना है तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं, बस आपको सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है। तो चलो शुरू करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक टावर का सीन, जहाँ पर कुछ न्यूज़ रिपोर्टर कह रहे होते हैं ब्लैक ड्रैगन ग्रुप ने 40वीं फ्लोर को क्लियर करने की कोशिश की, जैसे कि एक टॉप गिल्ड से आशा होती है, मगर उनके हाथों में कुछ नहीं रखा। इस बार भी वो खाली हाथ वापस आ गए, मगर हमारे सामने जो खड़े हैं वो है ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के इंस्पिरेशन, जिनका नाम होता है मिस्टर फ्लेम एम्परर, जिन्होंने कि अकेले ही बॉस मास्टर का सामना किया है। आप कुछ कहना चाहते हैं फ्लेम एम्परर इस न्यू रिकॉर्ड के लिए? और वो फ्लेम एम्परर उस न्यूज़ रिपोर्टर के हाथों से वो माइक छीन कर कहता है सब कुछ ठीक है, मगर ये जो स्टूपिड नेम है कि फ्लेम एम्परर, ये क्या है भाई? किस कमीने ने ये नाम मुझे दिया है? अगर मिल गया तो उसको कुत्ते की तरह मारूंगा। और हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी, जो कि इस फ्लेम एम्परर का बहुत ही बड़ा वाला फैन है और जिसका बहुत ही बड़ा भी है। और वो कहता है मैं नर्वस हूँ, मैं इससे बहुत ही बड़ा जेलस हूँ, क्योंकि मैं इसके जैसा बनना चाहता हूँ। वो एक ग्रुप में जाता है जहाँ पर बकचोदी चल रही होती है कि फ्लेम एम्परर ये नहीं करना चाहता था, उसे वो नहीं कहना चाहता था। और वो हमें पता चलता है कि फ्लेम एम्परर किसी के साथ डेटिंग में है, वो सन्यास। और दूसरा बंदा के आकर कहता है कि ऐसा बंदा उसके साथ कैसे डेटिंग में जा सकता है, ये झूठ हो सकता है शायद। और हमारा एमसी टाइप करने ही वाला होता है कि मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ, मगर इस बकचोदी को देख कर वो टाइप नहीं करता और वो सोचता है कि वो इंसान वो अमेजिंग है, वो हर किसी का इंटेंशन ग्राफ करता है। अगर ये दुनिया एक नोवेल होती तो वो उसका मेन कैरेक्टर होता। और वो सोचता है मुझे मुझे वो लास्ट सीन देखना ही होगा, उसका नाम लास्ट इंटरव्यू। और हमें बताया जाता है उसका नाम होता है उस फ्लेम एम्परर का यूंगसोहा, जो कि टावर के एंटर होते ही अपने 20s में अपने स्किल को अवलोकन कर लिया था। और वो एक लेजेंडरी मॉन्स्टर हंटर है, जो कि अकेले ही बॉस मास्टर को डिफीट कर लेता है। और वो न्यूज़ रिपोर्टर कहते हैं आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे इंस्पिरेशन हंटर वालों को? और वो कहता है अगर तुम सक्सेस हो भी जाओ, मगर मेरे साथ कुछ स्टार्ट मत करना, क्योंकि ना तुम मारे जाओगे। और वो पलट कर चला जाता है और सारे न्यूज़ रिपोर्ट कहते हैं मिस्टर फ्लेम एम्परर, आपका क्या मतलब था? वो बात जो आपने अभी कही है वो स्पेशली फिर क्या था? और हमारा एमसी टेबल के ऊपर अपना हाथ मार कर कहता है ये बहुत ही बुरा है, ये बहुत ही फ्यूरियस है। हाँ, तुम ऊपर हो इसीलिए तुम सभी को नीचे नहीं रख सकते, ये बहुत ही बुरा है। मुझे ऐसा क्यों लगा कि रिपोर्टर को नहीं, वो मुझे नीचा दिखा रहा है। और वो दीवार को के साथ अपना हाथ थामे हुए कहता है नहीं, मैं एक ही रूम अपार्टमेंट रहता हूँ, मगर मुझे सक्सेसफुल होना है, मैं फ्लेम एम्परर की तरह बनना चाहता हूँ। और ये कह के वो दीवार को नोचने लगता है और चिल्लाने लगता है मैं जेलस हूँ और मैं उसके जैसा स्ट्रेंथ और सक्सेस पाना चाहता हूँ। उसी के साथ सिर के ऊपर एक गोल्डन लाइट अपियर होती है और वो गोल्डन लाइट धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। और हमारा एमसी उठकर देखता है ये क्या है, और जब वो सामने देखता है उसके सामने एक गोल्डन कार्ड पॉप होता है। वो कहता है ये क्या है? और उसको याद आता है उसने जो हज़ारों बार वीडियो देखी है उसके वैसा ही एक कार्ड ओपन होता है जिसको स्किल कार्ड कहते हैं। इस स्किल कार्ड को हम अगर अपने हाथों में पकड़ कर एक्सेप्ट कर लें तो हमको नई स्किल्स मिलती है। और वो ये हज़ारों बार अपने मोबाइल में देख सकता है, मगर ये कार्ड ये तो वही कार्ड है जो कि एक स्किल को अवलोकन कर सकता है। मेरी पोटेंशियल को अनलॉक करने की बहुत ही अच्छी तैयारी है ये।
में उसको पकड़ना होगा और वो उस कार्ड को ग्रैब कर लेता है, बहुत ही तेज़ी से पकड़ लेता है और एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, आपका एक स्किल कार्ड एक्टिव हो चुका है और हमें दिखाया जाता है उस स्किल कार्ड के ऊपर रैंक S+। आपका स्किल तभी एक्टिव होगा जब आप अपने दुश्मन के हाथों मारे जाएंगे और उस दुश्मन की एक कॉपी एक स्किल आप कॉपी कर सकते हैं और वो रैंडमली कॉपी होगा जो कि आपके सिस्टम के द्वारा सिलेक्ट किया होगा और उसके बाद आप उसको अपना बना सकते हैं। और वो देखता है क्या एक ऐसा स्किल जो कि मेरे मरने के बाद ही एक्टिव होगा और वो कहता है कैसे, मतलब मैं कैसे मर सकता हूँ, ये कितनी बकवास स्किल है। और वो चिल्लाता है। हमें फिर से वो टावर दिखाया जाता है और बताया जाता है कि कुछ समय पहले सडनली वो टावर अपीयर हुआ और उस टावर के हर फ्लोर पे हमें मॉन्स्टर मिलते थे। हर फ्लोर पे मॉन्स्टर की भरमार लगी रहती थी, कुछ ड्रैगन तो कुछ गॉब्लिन और फिर कुछ कार्ड ने कुछ लोगों को चुना। उस कार्ड ने जिस लोगों को चुना उस लोगों के पास कुछ अजीब ताकत आ गई और मैंने फिर जब फायर एम्पायर को लड़ते हुए देखा मुझे लगा कि वो डांस कर रहा है। उसके हाथ में एक स्पीयर होती थी हमेशा और ये न्यूज़ चल रही होती थी और वो कहता है क्या तुम इसे चेंज कर सकते हो, और वो कहता है क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा, क्या तुम फायर एम्पायर को हेड करते हो। वो कहता है नहीं, मगर हर समय एक ही जैसा न्यूज़ आता है। और मैं तो भूल गया हॉन्ट एसोसिएशन को बताने के लिए कि मैं अवेकन हो चुका हूँ, मगर मुझे शर्म आती है ये बताने की कि मेरे पास कौन सा स्किल है। और ये देख के वो दुकानदार कहता है अगर तुम्हें वोमेंटिंग करना है तो बाहर कर सकते हो। और वो चलते हुए आ रहे हैं और उसके टूटे रैंक दिखाया जाता है ऊपर जब फ्लेम एम्परर फेल होता है और वो तभी कुछ नोटिस करता है। वो देखता है फ्लेम एम्परर और मिस सेंटनेस एक साथ खड़े हैं और मिस सेंटनेस कहते ये कर रहे हो मिस्टर फ्लेम एम्परर। और फ्लेम एम्परर कहता है सीरियसली आप एक अच्छे एक्टर हो, अगर कोई देखेगा तो हम दोनों के अंदर में आपको ही समझेगा कि आप ही विक्टिम हो, मगर ये जो पॉइजन आप मुझे देने के लिए आए थे ये क्यों, नहीं ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है मिस्टर फ्लेम एम्परर। मैं तो बस आपके साथ टावर को क्रॉस करना चाहती थी, मैं भी वही चाहता था, मगर अब नहीं। क्या होगा अगर हम ये बात कर कर सुलझा दें, ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है हमारे साथ। और हमारा MC मुंह पर हाथ रख के कहते ये डेटिंग नहीं कर रहे, और फ्लेम एम्परर कहता है कॉन्वर्सेशन, हाँ ठीक है मैं भी जेंटली करूँगा, मगर रोल मैं तय करूँगा इस कॉन्वर्सेशन का। हमारा MC कहता है मैं यहाँ के यहाँ फंस गया, एक मर रहा है और एक मार रहा है। और फ्लेम एम्परर कहता है अगर तुम मेरे एक आंसर का जाओ तो मैं चाहूँगा कि तुम आसान मौत मरो। बोलो मुझे किसने मारने का ऑर्डर दिया था, क्या ये ब्लैक ड्रैगन ग्रुप की विच है। और वो मन में सोच रही है कोई बनता तो वैसा ही है जैसे रैंक 1 में आकर भी है, सही है। और हमें देखा जाता है वो उसे जला डालता है अपने फ्लेम से, बहुत ही तेज से आग निकालता है जिससे वो जल जाती है। हमारा हीरो देख कर ये डर जाता है और कहता है ये क्या, और वो गाय अपने हाथों को पकड़ कर देखता है हमारे MC की तरफ और हमारा MC कहता है एक मर्डर, एक साइकोपैथ, और कह के दौड़ता है। मगर उसी समय उसके पैरों के बीच एक कांच का बोतल आ जाता है जिससे कि उससे साउंड होता है और हाँ फ्लेम एम्परर को पता चल जाता है और कहता है ओए क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, मुझे लगा मैंने सारे चूहों को मार दिया,
मगर तुम तो एक बार गए हो। ये एक कातिल की आँखें हैं और वो भागता है। ये तो पहला बार है कि वो सटनेस को मारा है। इससे पहले उसने ना जाने कितने लोगों को मारा होगा। और वो गिर जाता है, पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पैर मुड़े होके वो पड़ता है और कहता है मेरे पैर। और उसके सामने फ्लेम एम्पायर अपने स्पीयर को लेकर आता है और कहता है वो मुझे छोड़ दो। और फ्लेम एम्पायर कहता है तुम्हें रुक जाना चाहिए। और वो कहता है फ्लेम एम्पायर मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं देखा। तुमने क्या नहीं देखा? मैंने कुछ भी नहीं देखा। और वो कहता है तुमने वो कैसे नहीं देखा? तुम ठीक समय पे सही प्लेस पे थे और तुमने कुछ नहीं देखा। ये शायद ही कोई बेवकूफ़ यकीन करेगा, मगर मैं नहीं। और तुम सेंटेंस के जैसे मरना नहीं चाहते तो मुझे बताओ। तुम्हारे पास तो लाई डिटेक्शन स्किल है ना, तो तुम उसे ऑन करो और देख लो। वो कहता है क्या? ये कौन सी बुलसेट है? ऐसी कौन सी स्किल मेरे पास नहीं है। और वो कहता है तो तुमने बिना कारण ही उसे मार दिया, उस सेंटेंस को, क्योंकि वो अजीब थी। ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हें कैसे दिखता हूँ? और सेंटेंस वो अगर मैं उन्हें उसे नहीं मारता तो वो मुझे कल पॉइजन दे के मार देती। और ये मेरा वे है काम करने का और मैं हमेशा मेरे काम से करता हूँ। और तुम तो बहुत ही इनोसेंट हो क्योंकि ना तुमने मेरी लाई डिटेक्शन स्किल को बिलीव कर दिया। तो तुम्हें इतना देखना नहीं चाहिए था। अब मर जाओ। और वो अपने हाथों में फ्लेम एक्टिव करता है जिससे उस चारों ओर रेड फ्लेम निकलता है और कहता है मेरा नाम यून सोहा है। और हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है। कहता है मेरा नाम गुंजा है। और उसे कोई कहता है तुम्हें महान बनना पड़ेगा और वो कहता है हाँ डायरेक्टर मैं बनूंगा। और हमें दिखाया जाता है वो मर जाता है और उसका सिस्टम और पॉपअप होता है और कहता है तुम मर गए और तुम्हारे सारे कंडीशन फुलफिल हो गए हैं। अब तुम्हें यून सुहा का एक स्किल रैंडमली चूज़ करना पड़ेगा और कुछ कार्ड सिल्वर कॉपर और गोल्डन के उसके सामने घूरते हैं। और वो कहता है मुझे गोल्डन चाहिए, मुझे एक नया चांस चाहिए। और वो उसका सिस्टम कहता है प्लीज़ सिलेक्ट ए कार्ड। और वो पकड़ने जाता है उस गोल्डन कार्ड को जिससे वो ग्रैब कर लेता है बहुत ही तेज़ी से। और हमें दिखाया जाता है उसकी आंखें खुलती है। न्यूज़ चल रहा होता है कि ब्लैक ड्रैगन ग्रुप ने 4th फ्लोर की चढ़ाई कर दी, 40th फ्लोर की, मगर उसकी आंखें खुलती है। वो अपने बेड पर पड़ा होता है और वो कहता है और न्यूज़ रिपोर्टर कहते हैं वो खाली हाथ वापस आ गया। और वो उठ के साइड में देखता है और साइड में वही इंटरव्यू चल रहा होता है फ्लेम एम्पायर का। और वो कहता है क्या हो रहा है मेरे साथ? और वो कहता है मैं कब आ गया? और अपने मोबाइल की तरफ देखता है कि उसी ग्रुप में चैटिंग चल रही होती है। और फ्लेम एम्पायर कह रहा था कि मेरे उस निकनेम से मत पुकारो। और अपने मोबाइल को उठा कर देखता है कि मैं कल में वापस आ गया। अभी कुछ समय तो पहले मुझे फ्लेम एम्पायर ने मार दिया। और वो हाथ को सामने करके अपनी सिस्टम विंडो को ओपन करता है जिसमें दिखाया जाता है रैंक S+ और कॉपी स्किल जो कि तुम्हारे मरने के बाद एक्टिव हो गई थी। और आपने फ्लेम एम्पायर की एक स्किल कॉपी कर ली है जो कि है रिटर्न्स विंडिंग क्लॉक। आप समय में वापस जा सकते हो जब आप मरे थे उसके ठीक एक दिन पहले आप जा सकते हो। और वो कहता है तो यही है उसके सक्सेस होने का सीक्रेट। और वो उसकी इसीलिए वो कह रहा था कि सेंटेंस ने उसे पॉइजन दे के मारना चाहा, मगर मैं तो इनोसेंट था, मुझे क्यों मारा? और वो इंटरव्यू देख रहा है और वहीं पे फ्लेम ऊपर कर रहा है अगर तुम्हारी डेस्टिनेशन सक्सेस है तो मेरे साथ स्टार्ट मत करना, क्यों ना तुम मारे जाओगे। और वो कहता है मारे जाओगे? इस टाइम कौन मरता है देखेंगे। और तभी उसके पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो खिड़की से झांक कर जब देखता है उसे दिखाई देती है आग बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ रही होती है और लोग उसी तरफ भाग रहे होते हैं बाल्टी में पानी लेकर। और वो कहता है मैं जहाँ हूँ वो आउटसाइडर है, मगर ये जो सिटी है वो फ्लोर 1 की सिटी है
और वो उसी टाइम भागते भागते अपना टाइम देखता है। और ये टाइम तो वही टाइम है जब मैं फ्लेम एम्पर से मरा था। और वो सारे जो कि एबिलिटी रखते हैं वाटर एबिलिटी, वो पानी डालते हैं। और हमें दिखाया जाता है ब्लैक ड्रैगन ग्रुप की गिल्ड मास्टर ब्लैक विच और रैंक 5 की हीलर एमलिस्ट और रैंक 10 का क्रॉप्स, जो कि कह रहा होता है और कहता है कि इस सिटी को कोई फर्स्ट फ्लोर तो कोई सिटी ऑफ एसेसन कहता है। और वो हमारा हीरो भागते भागते उसे कुछ सुनाई देता है और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि सैंटनेस अभी तक क्यों नहीं आई, वो तो ऐसी लड़की नहीं है कि जो देर कर ले। और वो नाइट कहता है कि उसने मुझे कहा था कि आज रात उसका कुछ काम है और मुझे लगता है वो डेट पे गई है फ्लेम पर के साथ, इसीलिए वो भी तो लेट है। मुझे वो बंदा पसंद नहीं, मुझे कुछ डरा था उसके बारे में। और तब ये फ्लेम एम्पर आता है और कहता है कौन है जो मेरे परमिशन के बिना फायर से खेल रहा है। और हमारा हीरो दांत बीच के कहता है वो आ गया। आने के लिए शुक्रिया फ्लेम एम्पर, कोई बात नहीं उंगली, आप हमारी मदद कर सकते हो ये आग को बुझाने में, क्योंकि आपका स्किल ही यही है, मगर मुझे इससे मिलेगा क्या। और हमारा एमसी गुस्सा होकर कहता है तुम्हें रिवॉर्ड चाहिए साइकोपैथ, जबकि तूने ही आग लगाया है। और वो लोगों की तरफ देख रहा है जो कि उसके फ़ोटो उठा रहे हैं। और वो फ्लेम एम्पर मना करके चला जाता है, कहता है कि मैं नहीं करूँगा ये चैरिटी वाले काम। और हमारा एमसी उसे जाते हुए देख रहा है और कहता है लोग नहीं जानते, मगर मैं जानता हूँ ये कितना बड़ा कमीना और कितना बड़ा कातिल है जो कि लोगों को मारता फिरता है, और मैं तुझे मार के ही रहूँगा। और वो उसकी तरफ जा रहा ही होता है कि एक बंदा कहता है ए तुम कहाँ जा रहे हो। और वो हमारा एमसी उसका हाथ छुड़ा के भागता है उसकी तरफ उसको मारने के लिए। फ्लेम एम्परर को भी यही लगा, मगर वो जाके आग के लपटों के अंदर घुस जाता है जिससे कि वो मर जाता है। लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं और हमारा एमसी कहता है ये बहुत ही दर्दनाक है, मगर इस मॉन्स्टर को मारने के लिए मैं ये करूँगा। और सिस्टम विंडो पॉप होता है, आप मर चुके हो और आप एक दिन पहले जा रहे हो आपके मरने के दिन से। हमारे हीरो की आंखें खुलती है और ब्लैक ड्रैगन ग्रुप जब 40वीं फ्लोर को एक्सप्लोर करने ही वाले होते हैं ठीक उसके एक दिन पहले, और वो कहता है मेरा सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है और हम मुझे इससे कोई पेनल्टी भी नहीं मिला क्योंकि ना मैं F रैंक का हूँ। अगर मैं उसे मैनेज करके मार भी देता हूँ तो वो मुझे फिर से पास्ट में आकर मार देगा। अगर मेरे जैसे रैंकर को उसे मारना है तो एक ही सल्यूशन है, मुझे तब जाना पड़ेगा जब वो अवेकन नहीं हुआ था। और हमें एक इंटरव्यू दिखाई जाती है जहाँ पर लेडी पूछ रही होती है आपको याद है कब आप अवेकन हुए थे। और वो कहता है हाँ ये 11 साल पहले जब मैं 21 का था और वो मेरा बर्थडे था। और हमारा हीरो जानता है कब उसका बर्थडे है, जून 7 तारीख को, क्यों ना वो पहले एक फ़ैन था उसका। और वो कैलकुलेट करके कहता है मुझे 4050 दिन पहले जाना पड़ेगा। और वो अपना डैगर उठाकर अपने सीने में खोप देता है जिससे कि वो मर जाता है। और ऐसे ही लगातार अपने आप को मारता चला जाता है और फाइनली वो कहता है लास्ट बार मुझे मरना होगा। और वो अपना डैगर उठा के अपने सीने में घोंप देता है और जिससे वो मर जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती है वो अपने को एक बिस्तर पर पाता है और वो उठ के बैठता है और घड़ी की ओर देखता है और कहता है मैंने कर लिया, मैं वापस आ गया, जबकि फ्लेम एम्परर अवेकन नहीं हुआ था। और वो ये सोच कर परेशान हो रहा है कि मैंने 30 बार ज़्यादा ही खुद को मार दिया और मैं 30 दिन पहले ही आ गया, जबकि फ्लेम एम्परर 30 दिन के बाद अवेकन होगा। और वो कहता है छोड़ो चलो कुछ करें। और वो घर से बाहर निकलता है अपना डैगर को पकड़े हुए और वो टाइम देखता है जब कि 11 बजे होते हैं और मई 6। और वो फ्लेम एम्पर के घर के सामने आके खड़ा हो जाता है और वो उसकी खिड़की से झाँकता है। फ्लेम एम्पर अंदर सो रहा होता है, तभी उसका रिंग होता है फ़ोन और वो उठा कहता है मेरा सिर दर्द कर रहा है। और हमारा एमसी कहता है क्या उसने कल रात ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। और वो कहता है चलो काम करने चले। और वो अपना स्पीयर पकड़कर
जाता है और हमें समय दिखाया जाता है 3 बजे और वो सेकंड फ्लोर पर स्लेम को मार रहा होता है, जो कहता है इस स्लेम को मारना बहुत ही बोरिंग है, क्या मैं कभी स्वॉर्डसेंट की तरह बन पाऊँगा। और हमारा हीरो कहता है ये अभी 21 साल का है और अभी से ही विश कर रहा है कि गोल्डन टिकट के लिए। और वो कहता है एटलीस्ट मुझे कोई इस रंग का स्किल तो मिल जाए या लॉटरी में जीत जाऊँ। और वो उस स्लेम को मार कर कहता है मैं जा रहा हूँ। और वो स्लेम हमारे एमसी के ऊपर अटैक करता है, जब हमारा एमसी उसको अपने ड्रैगन से स्वैग से मारता है और कहता है फ्लेम एम्परर तुम मरने के लिए तैयार हो, मैं आ रहा हूँ। और हमारा एमसी उस स्लेम का ब्लड अपने बॉडी पर लगा रहता है और हमें समय दिखाया जाता है 5:30 बजे। फ्लेम एम्परर 6th फ्लोर को जाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ना जो कि बिगिनर लेवल के लिए होता है। और वो आ जाता है 6th फ्लोर पर और वो कहता है क्या बकवास चीज़ है। तभी उसके पीछे से हमारा एमसी आता है और कहता है मिस्टर हंटर मुझे हेल्प कीजिए। और वो कहता है तो तुम भी यहाँ पर हॉन्ट करने आए हो, इसका मतलब ऑलरेडी सारे पॉइंट जा चुके होंगे, मुझे अब कोई पॉइंट ही नहीं मिलेगा। और हमारा एमसी कहता है मिस्टर हंटर प्लीज़ कोई पोर्शन निकालिए और मुझे दीजिए। हाँ मगर इससे मुझे मिलेगा क्या, तुम मुझे कितने पैसे दे सकते हो इस पोर्शन के लिए, और अगर मैं इसको तुमसे फ्री में दूँ तो ये तो मेरी हंट की बर्बादी होगी। मैं 20 गोल्ड कॉइन दूंगा। क्या 20 गोल्ड कॉइन? तुम मरने के कगार पे हो और तुम अपने लाइफ को 20 गोल्ड कॉइन में खरीदना चाहते हो? मुझे कम से कम 40 चाहिए। और वो उसके कॉलर को पकड़ के कहता है तुम्हारे पास कितने हैं, और वो उसका पर्स छीन कर उससे फेंक देता है और वो गिनना शुरू करता है 1 2 3 तुम्हारे पास 60 गोल्ड कॉइन है, तुम बहुत ही गरीब हो। और हमारा एमसी कहता है ये तो मेरी एंटायर सेविंग है, ये हमारी लाइफ की सेविंग है। वो कहता है डोंट वरी मैं इसे अच्छे से स्पेंड करूँगा। और हमारे एमसी को वो दिन याद आ जाते हैं जो वो उसे ऐसे ही मार रहा होता है। और वो कहता है पोर्शन, ये पोर्शन मैं तुझे नहीं दूंगा। और वो अपने स्पीयर को निकाल कर हमारे एमसी को मारने वाला होता है, मगर हमारा एमसी नीचे झुककर उसके अखरोट पर एक लात मारता है, जिससे कि फ्लेम एम्परर नीचे गिर जाता है और तभी अपने डैगर से वो उसका गला काट देता है। और हमारे एमसी के ऊपर ब्लड पड़ के वो बहुत ही डेडली दे रहा होता है। और हम उसके हाथ में जो डैगर होता है वो उसे उठाकर फ्लेम एम्परर के छाती में गाड़ देता है, जिससे वो उसका शू भी ब्लड से सन जाता है। और वो कहता है तुमने मरते हुए मुझे अपना नाम क्यों बताया, ये बहुत ही वेट था। यूंग सो हाँ, ये मैं 490 बार याद कर चुका हूँ, अब तुम मर जाओ मर्डरर। तुम इन इंसानों को मारने का हिम्मत कैसे रख सकते हो। और वो ये कहकर चुप हो जाता है और पीछे मुड़ कर देखता है तो कुछ वोल्फ मॉन्स्टर उसको घूर रहे होते हैं। और वो कहता है तुम उसे खाना चाहते हो, जाओ खा लो। और वो वोल्फ उस फ्लेम एम्परर को चीर फाड़ के खा लेते हैं। और हमारा एमसी पीछे ना मुड़कर आगे चलता जाता है। वो एक जंगल की तरफ जाता है जहाँ पर उसने अपना बैग छिपाया था, और वो अपने बैग को निकाल कर अपने क्लोथ को बदलता है और चला जाता है फर्स्ट फ्लोर को। और वो देखता है ये वॉलंटाइर क्रॉप्स, ये मुझे पहचान तो नहीं रही। और वो क्रॉप्स उसको ना देख कर उबासी मार के चला जाता है। और हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहता है मुझे एक 1 और वेयर चाहिए। और तभी वो अपना सिस्टम विंडो ओपन करता है और कहता है मेरे पास तो एक कॉम्पैक्ट स्किल भी नहीं है। और उसी समय वो कहता है मगर इस पावर के साथ मैं लॉटरी जीत सकता हूँ और बहुत सारे सोने भी। उस समय डोर ओपन होता है और वो एक लंबा चढ़ा आदमी कहता है बच्चे मुझे एक वोडका देना विदाउट शुगर वाला। और वो कहता है सर मैं बारटेंडर नहीं हूँ। और वो कहता है ये स्ट्रेंजर ओल्ड मैन कौन है। और उसी समय पब्लिक से आवाज़ आती है ये तो वही है। और वो सुन के कहता है ये वही है। और वो उसे रिकग्नाइज करता है ये तो वही है स्वॉर्डसेंट।